अस्सलाम वालेकुम डिजिटल ट्रेडिंग के फॉलोअर्स ट्रेडर्स सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हमारा नया वीक कल से शुरू होने वाला है, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ गोल्ड की नई फोरकास्ट और वीकली एनालिसिस के साथ। जो पिछला हफ्ता गुजरा वो बहुत ही वॉलेटाइल था क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ थी सेंट्रल बैंक्स की, जिसमें फेड नंबर 1 है, जिसका सबको इंतजार था। 4 साल बाद एक ऐसा मौका आ गया था कि भाई रेट कट हो रहा है। अब मेरा सबको पता था रेट कट हो रहा है, मतलब हर ट्रेडर जो बिगिनर था उसको ही पता था। रेट कट आया, गुजर गया और चीज़ें फिर भी शायद लोग प्रॉफिट कमा पाए आई डोंट नो, लेकिन जो होना था वो वैसा ही हुआ। इसीलिए मैंने 16 तारीख को 16 या 17 तारीख को एक वीडियो अपलोड की थी कि फेड के रेट कट से पहले कि रेट कट अहेड के नाम से कि आने वाला है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इससे पहले मैं आपको इसका एक क्लिप दिखाता हूँ कि मैंने क्या बात स्पेशली की थी। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि यार मैंने वो बात पहले महसूस कर ली थी जब भी ये सब हुआ था। तो हम देखते हैं कि मैंने कहा क्या था उसमें। इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शन आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट 50 पॉइंट कट हुआ तो मैं कहूँगा कि गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, 26-2700 पे पहुँच सकता है। 25 पॉइंट का कट कोई कट नहीं है, ये ऑलरेडी मार्केट को एज्यूम कर चुकी है पिछले 1.5 महीने से कि ये तो होने वाला है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट चीज़ जो है प्रोजेक्शन है। ये देखा आपने, मैंने बहुत ही क्लियर लफ्ज़ों में कह दिया था कि जो ये कट आ रहा है 25 का, ये तो कुछ भी नहीं है। 50 का होगा तो गोल्ड 2600-2700 की तरफ निकल जाएगा। ये वर्ड्स मेरे इसीलिए मैंने सुनवाए हैं कि जो लोग मेरी वीडियो को गौर से देख लेना तो उनको हमेशा अच्छा ही फ़ायदा होगा, और जो लोग इसको ईजी लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं मेरी वर्डिंग्स को, तो फिर वो टकराते रह जाएंगे, सर मज़ा नहीं आएगा। तो आपने देख लिया हुआ क्या हुआ, वही कि 25 पॉइंट्स कट नहीं हुआ, 50 हुआ, और 50 होने के बाद क्या हुआ, गोल्ड ने एक छलांग लगाई और फिर वो 2600 को भी तोड़ के ऊपर की तरफ अब वो जा रहा है। हाँ, न्यूज़ वाले दिन क्या हुआ था कि न्यूज़ वाले दिन आया हुआ 50 पॉइंट्स रेट कट हुआ, मार्केट ने उस दिन भी 2600 को टच किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2600 को टच किया पहले इसने, यहाँ पर ये पॉइंट था वो, ये एग्जैक्टली 2600 को टच करके वो नीचे आई। क्यों आई नीचे? क्योंकि पावल की स्पीच थी। कोई भी सेंट्रल बैंक जब रेट कट करता है तो वो अच्छे अल्फाज भी कहता है, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ इसने कहा है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी स्टेबल है, जॉब सिचुएशन इतनी बैड नहीं है, हमने स्लो डाउन होने से बचा लिया, हमने इन्फ्लेशन के ज़रिए अपनी इकोनॉमी कंट्रोल कर ली है। तो इतने खूबसूरत लफ्ज़ थे कि ये नीचे आई। लेकिन मार्केट ने जब देखा कि वो तो रेट कट तो 50 हुआ है, और जैसे ही उसकी स्पीच ख़त्म हुई, जो लफ्ज़ थे जो उसने खूबसूरत लफ्ज़ कहे अपने डॉलर को स्टेबल रखने के लिए, वो कारामद नहीं हुए, और फिर मार्केट ने उस 50 पॉइंट्स के कट को डाइजेस्ट नहीं किया और वो अपने ही सिम्स में चल पड़ी। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो रेट कट का जो प्रोजेक्शन आया है ना, ये देखिए 5%, 5.5 था पहले, सिर्फ 25 पॉइंट की मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, और हुआ क्या 5%, मतलब 50 पॉइंट्स कट हो गए। तो वही बात जो मैंने की थी, जब होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और हुआ यही। अच्छा, प्रोजेक्शन देखें फर्स्ट ईयर का, बल्कि करंट ईयर का दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, ये 5.1 मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, कितना हो गया कट? 5 हो गया है। अब यहाँ 5% आ गया, और अब प्रोजेक्शन पे उन्होंने क्या दिए 4.4, मतलब अभी 60 पॉइंट्स और गिरानी है इसी साल पे। रेट कट अभी और कितना कट होगा? 0.6%। अगर ये 0.6 नहीं भी हो तो 0.50 फिर बुक में लिखा हुआ है कि 0.50 होगा, और अभी नवंबर में फिर आना है। तो लग रहा है कि नवंबर में या अक्टूबर के एंड में या नवंबर में ये 50 पॉइंट्स तक मार्केट और ले जाएंगे, तो मतलब 4.5 तो होना ही है। इसको पोजीशन एक ही हुई है करंट ईयर की। फिर फर्स्ट ईयर मतलब 2025 में ये ले जाना चाह रहे हैं, जब ये 4.5 या 4.1 पे ले जा रहे हैं, 3.4 की परसेंटेज की प्रोजेक्शन दी है कि 3.4 कर देंगे 2025 के अंदर। और सेकंड ईयर मतलब 2026 में ये ले जाना चाह रहे हैं कि कहाँ पर 2.9 पर। अब
पहले 3.1 एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट, वो 2.9 है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। और फिर 27 में लॉन्गर टर्म में तो 2.9 तक ले जाने की कोशिश करेंगे, जो कि 2.8 था। तो आप देख रहे हैं करंट ईयर ये पोजीशन भी मार्केट से बहुत ज़्यादा हो गई है कट की। तो ये बताने का मकसद ये है कि पोजीशन को भी बीट कर गया है। इनका जो इरादा है फेड का रेट कट करने का, वो बहुत तेज़ी से है। और तेज़ी का मतलब वही है कि गोल्ड की एक सिमत बरकरार है और वो उसकी तरफ चला जा रहा है। तो अब बात करते हैं क्या होगा क्या। ठीक है, अभी हम इस पर गौर करते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई अप ट्रेंड में गोल्ड चले जा रहा है। दरअसल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ, मैं वो दिखाता हूँ अभी आपको। यस, ये आप देख रहे हैं ना, चेंज ऑफ करैक्टर जो है, इसे कहते हैं मार्केट ने ये ब्रेक किया है इस पॉइंट पर। ये 2552 ये ऑल टाइम हाई था 2528, और इसको उसने मार्केट ने जब से ब्रेक किया है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश में है। और इस बुलिश का मतलब ही यही था कि मार्केट को ये आपके पावल ने कोशिश की थी उस दिन कि भाई मैं इसको नीचे लेके आऊँ, रेट कट का इम्पैक्ट आया, ऊपर गई 26। ये पॉइंट मैं आपको दिखाऊं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा भी करते हैं इसका, एक मिनट, अपनी मार्केट को थोड़ा सा बड़ा करें हम, ये पॉइंट। ठीक है, अब हम इसको दिखाता हूं। ये जो था, ये था FOMC जिस दिन रेट कट हुआ, ये है वो कैंडल जिसने तबाही मचाई। देख रहे हैं आप, ये 2600 तब पर छोड़ा और उसी दिन ये कहाँ तक गई, ये गई 2548 तक, 47 तक, मतलब $50 की मूव इस दिन इसने दे दी। और ये जो मूव आई थी, ये वाली जो आपको मैं दिखाऊं, ये वाली मूव, ये आर्टिफिशियल मूव थी। पावल की अपनी स्पीच की आर्टिफिशियल थी। रेट कट का सही इम्पैक्ट ये आया और फिर नीचे लगा और फिर इसके बाद ग्रेजुअली ये ऊपर चलना शुरू हो गई। तो ठीक है, तो मतलब हाई ट्रेंड में हम बैठे हुए हैं इस वक्त। मार्केट एक्सट्रीमली हाई सिंस में जा रही है, तो कोई वजह नहीं है कि ये नीचे आ जाए। अब हमें देखना ये है कि जब तक 2600 से ऊपर है मार्केट, ये इसको ऊपर ही रहना है 2600। और यहाँ पर पड़ी हुई है एक लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी है जिसे आप कहते हैं इम्बैलेंस भी कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। ये मार्केट का इम्बैलेंस यहाँ पड़ा हुआ है कहाँ पर, 2595 और 2600 के दरमियान में। तो ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है बाय करने का। अच्छा, चलती हुई ट्रेन में तो मैं कभी मशवरा देता नहीं हूँ कि भाई आप लोग बैठ जाइए, मार्केट ऊपर ही जाएगी। मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। अब 2615 का टारगेट था, वो ओवरकम हो गया। अब 2630 है, फिर 2650 है, फिर 2675 है और फिर 2700 है, क्योंकि रेट कट की प्रोजेक्शन भी बहुत खतरनाक आई हुई है। और अगर अभी ये जो डाटा अच्छा आ रहा है, आ गया, अभी ये आपका लेबर डाटा आने वाला है मंथ के, इसको आप NFP कहते हैं, नॉन फार्म पेरोल भी कहते हैं, वो अगर वीक आया, फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, अगर वीक आया तो डॉलर वीक हो जाएगा। और रेट कट की वजह से वो ऑलरेडी वीक हुआ है कि उन्होंने एक तो 2 हैमर पड़ जाएंगे हथौड़े सर पे फेड के, एक तो लेबर मार्केट मुसलसल कम होती या कम हुई, और ऊपर से रेट कट भी हो गया है। अब तो दोनों चीज़ें से फंस जाएंगे वो। इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट को सपोर्ट देने के लिए उन्होंने ये काम तो कर दिया फेड ने, क्योंकि ये पॉलिटिकल मूव है। इतनी जल्दी रेट कट नहीं होता, लेकिन एक फेवर देनी थी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को, जो कि अभी नवंबर में इनके इलेक्शन होने वाले हैं। उस फेवर के लिए जल्दी से इन्होंने 50 पॉइंट्स का मूव किया है ताकि एक्सपेंशन हो, लोग बैंकों से लोन लेना शुरू करें। हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं लेते, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं, बिजनेस लोन। उससे एक्सपेंशन होती है, उससे जॉब क्रिएट होती है, उससे इकोनॉमिक स्टेबल होती है। ये करने के लिए उन्होंने 50 पॉइंट मारी। लेकिन अगर NFP डाटा फिर कम आया, लेबर मार्केट का डाटा कम आया, रेट ऑलरेडी कट हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड डॉलर कितना वीक होगा और गोल्ड कहाँ जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप एंट्री की कोशिश करें तो ये 2 पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, 2600 से लेकर 2695, 2690, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। आई डोंट थिंक सो कि ये यहाँ तक लेने आए, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ अभी दिखाई है जो
ये वाली के स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हुआ है। कहाँ पर? ये ब्रेक हुआ है। ये इसको आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो होता है इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। आगे पीछे भी मैं आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ मैं। ये जब तक ये कॉज चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना आपके, ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, जहाँ हाई और हाई को तोड़ा इसने, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, और BOS मतलब होता है ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कंसाइड करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये ऊपर चला गया। अब एक स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हुआ कि हायर हायर नहीं तोड़ सका, लेकिन लोअर नहीं तोड़ा उसने, फिर ऊपर गया, स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो मुसलसल ये अप ट्रेंड में जा रही है और यहाँ फिर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जिसको ये ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। मार्केट का अपना स्ट्रक्चर बदला हुआ है, हायर ट्रेंड में है। और मैं आपको अगर डेली ट्रेंड में भी दिखाऊं तो यही चीज़ बन रही है बिल्कुल, डेली ट्रेंड में, डेली इसमें भी कि स्ट्रक्चर वही है जो उन्हें देखें। यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। BOS होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOCH होता है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर हुआ है मतलब डेली चार्ट में। और अगर वीकली चार्ट में भी जाएं हम तो हमें यही कुछ नज़र आएगा जो हमें दिखाना चाह रहा हूँ। इसका तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर और आपका स्ट्रक्चर ये भी यहाँ पर 2000 से चेंज हुआ है। जब से ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है 2088 से, तो ऊपर ही जा रही है। तो वीकली में तो हम जा ही नहीं रहे, हम अपना ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है। और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप किधर हुआ था मार्केट का? 2529 पर, 2529 पर हुआ था। और जब से मार्केट अब इस रेंज में, और कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे कि इसका स्ट्रक्चर इसको अगर अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है तो मेरे भाई इसको 2530 पे आना होगा, जो कि इतना आसान काम नहीं है कि इसको मार्केट को अपना अप ट्रेंड चेंज करके लोअर एंड पे आना होगा, बेयर पे आना होगा। तो उसको अपना ये स्ट्रक्चर बदलना होगा। स्ट्रक्चर बदला हुआ नहीं है। और ये कैंडल्स जो लेवल्स बता रहा हूँ मैं आपको, लिक्विडिटी, यही एक बेहतरीन लिक्विडिटी है। शायद इसको लेने आया है गोल्ड 2600 और 2595। अगर इधर भी आती है तो फिर भी बाय है, 2575 भी बाय है मेरा सॉरी, और 2550 भी मेरा बाय है। स्ट्रक्चर बेस अपना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पड़ा हुआ है, इसको ब्रेक करेगी तो नीचे जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो और इंडिकेशंस जो दिए जा रहे हैं मार्केट की तरफ से वो यही है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, हायर वॉल्यूम पे मार्केट ऊपर चली जा रही है। तो सिर्फ अब है अच्छी एंट्री के लिए मैंने आपको लेवल दे दिए। 2600 से लेकर 2590 एक अच्छा बाय एंट्री बन रहा है। अगर आपको मिलती है तो आप जरूर बैठें, 2700 की तरफ ये जरूर जाएगी मार्केट। लेकिन याद रखिएगा, कुछ लोग थोड़े छोटे से स्टॉप लॉस रखते हैं, छोटे छोटे से TP रखते हैं, तो उसमें आप क्या कमाएंगे? जरा सा मेच्योर ट्रेडिंग करें ना। अब अगर मैं आपको यह कह रहा हूं कि मार्केट यहाँ आएगी, तो अगर आप 2600 पे अगर एंट्री मिल जाती तो आप स्टॉप लॉस क्या रख लेंगे? आप ये 2590 रख लेंगे या 2500 पे क्या होगा? हो सकता है मार्केट 2574 पे भी आ जाए, हो सकता है मार्केट 2550 पे भी आ जाए। ये सब बाय एंट्रीज हैं। अब छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेकर निकल जाते हैं, यार स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया और मुझे लॉस हो गया। बड़े मैच्योर ट्रेडर नहीं बनेंगे। अब कौन एग्जैक्ट एंट्री बताएगा आपको उस वक्त? कोई नहीं बता सकता ना कि भाई 2600 से रिवर्स हो जाएगी या यहाँ जहाँ खड़ी हुई है यहीं से ऊपर चली जाए, शायद नीचे ही ना आए। फिर भी हम सेफ पॉइंट पर रखते हैं कि लिक्विडिटी को हम बनाते हैं अपना बेस, और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कहाँ हुआ है, उसके दरमियान में कहीं से ये बाय है। अगर ये सब ब्रेक करता हुआ नीचे आ जाए फिर तो वो सेल में आ जाएगा, जो कि है ही नहीं, सेल तो है ही नहीं। तो बड़े खूबसूरत पॉइंट्स बने हुए हैं इस वक्त। जिसको भी लेना है गोल्ड को बाय करे, डिप ऑन बाय करे, आप फायदे में ही रहेंगे। अगले 2 महीने, अगले 3 महीने गोल्ड बाय में ही है। सेलिंग का रुझान तो अभी मुझे लग ही नहीं रहा, क्योंकि रेट कट इतना ज़्यादा हुआ है और प्रोजेक्शन भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि गोल्ड और डॉलर बहुत वीक हो जाएगा। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अदर पेयर भी ऊपर ही जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डिजिटल ट्रेडिंग के मेंबर भी बनिए, इसका पार्ट बनिए, इस फैमिली का। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ तो मैं आपको वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक की वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अब मैंने बता दिया अब ट्रेंड है। अब मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली आकर एक वीडियो बनाऊँ दूसरे यूट्यूबर्स की तरह व्यूज़ लेने के लिए और नंबर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कि आइए देखिए मुझे। वो सब चीज़ें वही होंगी, लेकिन वहाँ आपको 10 मिनट आपकी लिए जाएंगे और आपको दिखाया जाएगा। मैंने आपको बता दिया अब ट्रेंड है, आपको लेवल्स भी दे दिए मैंने
कि 2600 से लेकर 2550 ये इतने प्यारे लेवल हैं बाय करने के, मिले तो आंखें बंद करके बाय कीजिए और उसको जाने दीजिए ऊपर। ये 2700 को भी पार करेगा गोल्ड अब जिन हालात में। अगर ये 25 पॉइंट का कट होता तो मैं कहता कि नीचे आ जाएगा, वो नहीं हुआ। और प्रोजेक्शन भी बड़ी खतरनाक हुई है और इलेक्शन भी आने वाले, ये सारी चीज़ें कंबाइंड हो गई हैं। और जंग, लेबनान और इसराइल की जंग का भी खतरा पड़ रहा है, एक वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, एक बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें गोल्ड को कहाँ नहीं देंगी। वैसे भी ये सेफ हैवन कमोडिटी है, लोग इन्वेस्ट करके इसको समझते हैं कि सेफ है, तो बिल्कुल सेफ कमोडिटी है, लेकिन ऊपर है बहुत इस वक्त, लेकिन अभी भी और ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और व्हाट्सअप लिंक में दे रहा हूँ, वहाँ मैं आपको हर घंटे, हर 15 मिनट में अपडेट करता ही रहता हूँ मार्केट के बारे में और एंट्रीज बताता रहता हूँ। जो लोग भी उस एंट्रीज को लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप चैनल को लिंक पे क्लिक कीजिए और डिजिटल ट्रेडिंग की फैमिली का पार्ट बन जाइए। लेकिन मैं उन्हीं लोगों को एंटरटेन करता हूँ जिनके रियल ट्रेडिंग अकाउंट होती हैं। मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, अपना भी आपका भी। जिनके रियल ट्रेडिंग अकाउंट हैं वो व्हाट्सअप लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बन दीजिए। सब फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।